नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चौथे चरण का चुनाव हो चुका है, मतदान संपन्न हो चुके हैं। हालांकि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत है कि जनता अब ज़्यादा संख्या में निकल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और उस नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता हैं, वे सभी के सभी उपस्थित थे और अपनी एकजुटता दर्शा रहे थे। उसके बाद अखबारों में चर्चा चली कि मोदी की संपत्ति कितनी है। दरअसल जब भी कोई प्रत्याशी नॉमिनेशन करता है चुनाव आयोग के सामने, तो उसको कुछ हलफनामा देना पड़ता है, शपथ पत्र देना होता है, जिसमें उसके बारे में ब्यौरा दिया होता है, जिसको चुनाव आयोग सार्वजनिक करता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना वाहन है, चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, उसके ऊपर लोन कितना है, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों का उल्लेख शपथ पत्र के रूप में या हलफनामे के रूप में चुनाव आयोग के सामने देना पड़ता है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जनता अपने प्रत्याशी को जाने, उसके बारे में जाने। एक तरह से प्रत्याशी का बायोडाटा होता है ये, और उम्मीद की जाती है कि जो मतदाता है वो उस बायोडाटा के आधार पर ही अपने प्रत्याशी को मतदान कर सके या अपने प्रतिनिधि को चुन सके। तो पीएम मोदी चूँकि जहाँ भी जाते हैं चर्चा हो जाती है। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया और उसमें जो उन्होंने अपने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें जो ब्यौरा था वो मीडिया में चर्चा में आ गया। उनके पास कुल 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अब सवाल लोगों के दिमाग में ये आया कि भाई 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति नरेंद्र मोदी के पास कहाँ से आ गई? वो कोई बिजनेस तो करते नहीं हैं और लगभग 3 टर्म 12 साल उन्होंने गुजरात के सीएमशिप में गुजारे और 2 टर्म लगभग 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे देश में। तो 3 करोड़ से अधिक का पैसा उनके पास कहाँ से आ गया? इसका जिक्र भी उन्होंने खुद अपने शपथ पत्र में किया है कि वेतन के रूप में जो उनको वेतन मिलता है मुख्यमंत्री पद पर या प्रधानमंत्री पद के लिए, प्लस जो बैंकों में जो जमा धन है उसके ब्याज से उनकी ये संपत्ति या उनके पास ये पैसा आया है, और उसका पाई पाई का हिसाब उन्होंने अपनी इस शपथ पत्र में दिया है। पिछले 5 साल में यानी 2019 में जो शपथ पत्र उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था 2019 में, तो पिछले 5 साल में उनकी संपत्ति में लगभग 51 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में उनके पास चल अचल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए की थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उनकी कमाई का मुख्य स्रोत और वेतन और ब्याज है। अपनी अन्य प्रॉपर्टीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसको विस्तारित किया कि उनके पास कोई कृषि भूमि या आवासीय ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई वाहन नहीं है, साथ ही साथ न तो उन्होंने कहीं से कोई लोन ले रखा है और न उनके ऊपर कोई बकाया राशि है जो उन्होंने किसी से ले रखी हो। उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा भी इस समय नहीं है और ये एक अच्छा संकेत है भारतीय लोकतंत्र के लिए। इसके अलावा उन्होंने जो टैक्सेस भरे हैं उसका भी जिक्र किया गया है
कि जो भी उनके पास जो उनको ब्याज मिला है या जो उनको वेतन मिलता है, वो उस पर उन्होंने कितना इनकम टैक्स भरा है या कितना आईटीआर भरा है। तो बीते 5 साल में, यानी 2019 से लेकर 2024 तक उन्होंने 84,40,870 रुपये इनकम टैक्स उन्होंने भरा है। और टीडीएस जैसे कट के मिलता है ना, तो 2023-24 वित्तीय वर्ष में टीडीएस रिटर्न से उनको 3,33,179 रुपया उनको वापस मिला है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया कि नरेंद्र मोदी 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। एग्जैक्ट जो उनकी कुल संपत्ति है वो 3,02,06,889 रुपए की वैल्यूएशन वाली है। नगद, इसमें बताना पड़ता है शपथ पत्र में कि नगद यानी कैश इन हैंड आपके पास कितना है। तो नरेंद्र मोदी के पास नगद धनराशि के रूप में 52,920 रुपए हैं। इसके अलावा उनके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक गांधीनगर गुजरात में और एक वाराणसी, जहां से वो 2 बार से लोकसभा सांसद चुने जा रहे हैं। तो एसबीआई गांधीनगर में जो उनके बचत खाते में जो पैसा है 73,304 रुपये। इसके अलावा एसबीआई वाराणसी में उनके बचत खाते में मात्र 7,000 रुपये हैं। उन्होंने कुछ निवेश भी कर रखा है, जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडीआर जो है वो 2,85,60,338 रुपये की उनकी एफडीआर है। इसके अलावा डाकखाने से उन्होंने एनएससी ले रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 9,12,398 रुपये का, और इनसे उनको ब्याज के रूप में धनराशि हासिल होती है, जो उनकी संपत्ति का एक मुख्य स्रोत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वेतन और ब्याज से ही उनको मुख्य आमदनी होती है। उनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। जिसने भी 2019 का उनका जो शपथ पत्र देखा होगा, उसमें उनके पास गांधीनगर में एक प्लॉट हुआ करता था, और जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि संभवतः 2002 में वो प्लॉट उनको सारे एमएलएस को गुजरात सरकार ने सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर प्लॉट्स अलॉट किए थे या प्लॉट्स दिए थे। तो नरेंद्र मोदी ने भी एक प्लॉट लिया था। 2019 के शपथ पत्र में भी उस प्लॉट का जिक्र है, गांधीनगर वाले प्लॉट का। इस प्लॉट को मार्च में ही उन्होंने नाद ब्रह्मा कला केंद्र की स्थापना हेतु दान में दे दिया। यानी अब नरेंद्र मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। इसके अलावा पिछले 2019 के शपथ पत्र में जो उनका पैतृक घर था, जिसमें के वो चौथाई हिस्सेदार थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी डोनेट कर दिया है। संभवतः अपने भाइयों को ही उन्होंने वो दे दिया है, अपना हिस्सा उन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और इस शपथ पत्र में उनके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। बाकी सोने की उनके पास 4 अंगूठियां हैं, और जिनका कुल वजन 45 ग्राम है, और इसका जो वैल्यूएशन जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में दिखाया है वो है 2,67,750 रुपये। उनकी एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने अपनी शपथ पत्र में जिक्र किया है। हालांकि कई बार विरोधी दल उनके ऊपर ये आक्षेप लगाते हैं कि उनकी डिग्रियां ठीक नहीं हैं या फर्जी हैं या उन्होंने गलत दे रखा है। लेकिन चूंकि जब शपथ पत्र पर कोई भी व्यक्ति कोई घोषणा करता है और अगर अदालत में वो प्रूव नहीं होती है,
तो या अगर प्रूफ हो जाता है उसकी गलती तो दंड का भागी होता है। तो शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से उन्होंने जिक्र किया है कि 1967 गुजरात बोर्ड से उन्होंने एसएससी की डिग्री हासिल करी है। उसके बाद 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 1983 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है और इसी डिग्री को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद है और कई बार तो विरोधी दल उनके अनपढ़ होने का भी आरोप लगा देते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने अपने इस शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि वे विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। हालांकि जशोदाबेन के बारे में उन्होंने इस शपथ पत्र में और कोई उल्लेख नहीं किया है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास कितनी ज्वेलरी है, उनका एजुकेशन क्या है, या उन्होंने कोई लोन वगैरह तो नहीं ले रखा है, क्योंकि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि विवाहित ज़रूर है नरेंद्र मोदी जी, लेकिन जशोदाबेन के साथ अब वो नहीं रहते हैं, वो गुजरात में अपने मायके में रहती हैं। तो शपथ पत्र में जो नरेंद्र मोदी ने अपने जिक्र किया है उसके बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।